हुआ। हाँ। तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं रिएक्टिविटी सीरीज, याद कीजिए, पढ़े हैं कभी रिएक्टिविटी सीरीज? तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट में बताया गया है आपको कि इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ए मोर रिएक्टिव, सॉरी गलत बोल दिए, रिएक्टिविटी सीरीज इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट in which elements are arranged in increasing or decreasing order of their reactivity। एलिमेंट का वह सीरीज जिसमें उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी में भी सजा दीजिएगा तो इस प्रकार हमको एक एलिमेंट मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा, दैट सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। यानी व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, शॉर्ट में समझिए, elements arranged according to their reactivity, then we obtain a series, that series is known as reactivity series। जैसे अब सपोज करो कि तुम लोग 9 से 10 में आ गया, रिजल्ट तैयार हुआ, तो रिजल्ट तैयार हुआ तो रोल नंबर 1 किसको माना जाएगा? तो जितने बच्चे का नंबर मार्क्स आया तो सबसे अधिक जिसको नंबर आएगा उसको 1 नंबर में रखेंगे, उसके बाद उससे जो कम नंबर वाले को, उसके बाद उससे कम नंबर वाले को, उसके बाद ऐसे ही ना रोल नंबर बनता है। तो जैसे ये क्रम बन रहा है ठीक उसी तरह वहाँ भी हम लोग क्रम बनाएंगे। सपोज करो कि तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है, हो सकता है किसी के पास 10 हो, तो जिसके पास 10 होगा वो 10 का सीरीज बनाएगा, जिसके पास 5 होगा वो 5 का सीरीज बनाएगा, जिसके पास 20 एलिमेंट होगा 20 का सीरीज बनाएगा। इस पर बहस नहीं करना है, जितना रहेगा उतना का सीरीज हम लोग बनाएंगे। अब सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर मॉड्यूल, ठीक है। तो इनमें ये 5 एलिमेंट हमारे पास हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है चेक करेंगे। इसके लिए हम लोग सीधे शॉर्टकट तरीका है, रिएक्टिविटी सीरीज को रट जाते हैं। बहुत बड़ा सीरीज नहीं है, 10-20 एलिमेंट, चूँकि सारे एलिमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन सब रिएक्शन थोड़ी करता है, कुछ ही एलिमेंट है जिसका रिएक्शन बार बार आता है। इसलिए बेटर है कि रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा ध्यान देकर स्टडी कर लीजिए तो दिमाग में सेट कर जाएगा कि ऐसे सीरीज है। वह ज़्यादा आसान है। इसमें सबसे हाईली रिएक्टिव है आपका पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद आयरन, और लास्ट में आ गया कॉपर, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट एग्जाम्पल दिया, ये पांचों को हमने अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी अरेंज कर दिए कि नहीं कर दिए, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज बन गया। आपके पास 10 एलिमेंट होगा तो 10 का सीरीज बनेगा। 9th वाला बुक देख लीजिएगा, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, या नोट्स में भी हम लिखवाए थे, तो उसके आधार पर उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो मैथ और साइंस एक ऐसा चीज़ है कि इसका लिंक एक दूसरे से बना हुआ है। जैसे इसी साल लॉकडाउन हो गया तो किया जा रहा है कि सर सिलेबस छोटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने का समय कम मिला तो सिलेबस छोटा हो जाएगा। लेकिन देखिए हिंदी का सिलेबस छोटा हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश का सिलेबस छोटा हो जाएगा, हाफ भी कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एसएसटी का भी सिलेबस छोटा हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि साइंस और मैथ का सिलेबस छोटा कर दिया जाए तो इसका इफेक्ट हमेशा के लिए हो जाएगा। अब सपोज करो कि 9 में यदि आधा लेसन को छोड़ दिया जाए तो फिर 10th में वो बच्चा आगे पकड़ पाए। जैसे आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज बता दिए हैं, केमिकल कंपाउंड का बनाना बता दिए हैं, उसमें बहुत सारे जैसे जैसे लेसन आएगा तब तक हम 9 की चर्चा करेंगे। बार बार होता है साइंस के क्लासों में कि प्रीवियस क्लास में देखो ये चीज़ बताया गया था ना, और हल्का सा थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज कर देते हैं ताकि पुरानी बातें याद हो जाए। तो जब पुराने क्लास में वो चीज़ पढ़ाया ही नहीं गया तो नया क्लास में तो फिर से दोबारा ना पढ़ाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। इसलिए मैथ साइंस के सिलेबस को छोटा करना थोड़ा सा कठिन है, भले ही पास करने के लिए मार्क्स के लिए हो जाए, लेकिन नॉलेज के लिए, चूँकि आगे तो हमको कंपटीशन फेस करना है और उसके लिए बेस मजबूत होना ज़रूरी है। तो मैथ और साइंस का सिलेबस तो आपको 100% कवर करना ही पड़ेगा। बाकी सिलेबस जो हो कम पढ़िए, लेकिन मैथ का सिलेबस भी यदि छोटा हो जाता है तो भी आपको अपने से पूरा फुल सिलेबस करना होगा। नहीं कीजिएगा तो अगले क्लास के लिए परेशानी हो जाएगा। 10th है तो फिर 11 में प्रॉब्लम आएगा। ये स्पेशली मैथ और साइंस के लिए बोल रहे हैं। चलिए पॉइंट पढ़ाइए।
तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग समझ गए, 9th में बताया गया था, पुराने वाले बुक से भी देख लीजिएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज या नोट्स में होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सच केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं AB + X, ये क्या बन गया AX + B। यहाँ X क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और B था लेस रिएक्टिव, तो ये इसको आया यहाँ से और इसको यहाँ से क्या किया, हटा दिया, तो AX बन गया और B को अलग कर दिया तो B अलग चला गया। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, तो प्रोडक्ट बन जाता है FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए यहाँ दिखाया है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन मोर रिएक्टिव और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो यह आयरन कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर यहाँ से हट जाएगा। तो Fe आकर के यहाँ आ गया तो FeSO4 बन गया और कॉपर यहाँ से शिफ्ट हो गया, अलग हट गया। ये एक एक्टिविटी के द्वारा भी आपके बुक में दिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे हमेशा क्वेश्चन किया जाता है। एक्टिविटी आपका ये है कि वी टेक ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है ब्लू कलर का होता है, इसका कलर क्या है, ब्लू, ये हमेशा याद रखिएगा, ब्लू कलर का ये सोल्यूशन है। आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, कलर याद रखने की चीज़ है। तो एट फर्स्ट वी टेक ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या हमने लिया, आपको बीकर में ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का हमने ये सॉल्यूशन लिया, क्लियर। अब इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या डाल देंगे, आयरन नेल। ये आयरन का नेल है, लोहे का कांटी है, साफ करके रब करके इसके साफ करके सैंड पेपर से उसको डाल दिया गया। सैंड पेपर से क्यों साफ किया आपको हम बता चुके हैं पहले, ताकि उसके ऊपर जो इम्प्यूरिटी होगा सब अलग हो जाए, केवल आयरन ही रहे। तो जब इसमें डाल देंगे तो आयरन का जो आयरन नेल का जो कलर है वह कैसा कलर है, तो आयरन नेल तो सब कुछ देखा है, आयरन नेल का कलर कैसा है भाई, तो उसका कलर है सिल्वर वाइट कलर का होता है, सिल्वर वाइट सबको लोहे का कांटी देखा है। जब इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं और डाल करके कुछ देर वेट कीजिएगा तो देखिए कि ये जो आयरन नेल है यह ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश, ब्राउन कलर का, भूरे रंग का हो जाएगा। और ये जो ब्लू कलर था, सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू था, यह ब्लू कलर से हो जाएगा क्या, लाइट ग्रीन। ब्लू कलर से क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन। क्यों हुआ, तो देखिए ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 में हमने क्या डाला था, आयरन नेल डाला था। ये आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो ये आयरन को क्या किया, कॉपर के यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और सॉल्यूशन क्या बन गया, FeSO4। तो पहले ये था कॉपर सल्फेट, लेकिन अब ये कॉपर सल्फेट नहीं है, अब ये सॉल्यूशन क्या है, आयरन सल्फेट है, ठीक है। और यहाँ से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, तो प्लस कॉपर। तो ये जो कॉपर अलग हुआ, सेपरेट हो गया, तो यही कॉपर जो सेपरेट हुआ वह जा करके आयरन के नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, जम गया, ठीक है। ये जो कॉपर यहाँ से अलग हो रहा है, यह कॉपर इस आयरन के नेल के ऊपर क्या हो गया, यहाँ से ये जम गया, कवर हो गया। अंदर से तो वह है सिल्वर है, अंदर से तो वह है लोहे का कांटी, अंदर से है लोहे का कांटी, लेकिन इसके ऊपर से क्या बन गया, एक कॉपर का एक लेयर जा करके डिपॉजिट हो गया, जम गया। तो कॉपर तो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, तो जब कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है तो ये नेल भी तो रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्यों दिखेगा, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ओवर द आयरन नेल। आयरन कॉपर का डिपोजिशन हो गया, आयरन नेल के ऊपर डिपोजिट हो गया, ठीक है। इस एक्टिविटी को बहुत माइन्यूटली पढ़िएगा, इस एक्टिविटी से क्वेश्चन हमेशा और हमेशा किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन तो हमेशा ये पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, इस पर बुक में भी होगा, कुछ एक्सरसाइज में